हाँ तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ लिया था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, और उस मैग्नेटिक फोर्स का हमने फॉर्मूला बनाया था F इज इक्वल टू QVB, दैट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। अब इस मैग्नेटिक फोर्स का आज एक और एप्लीकेशन पार्ट सीखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है ये टॉपिक? तो ये टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, बेसिकली ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज तब मूव करेगा तो उस पर वो फोर्स किस तरह से एक्ट करता है और किस तरह का बेसिकली बिहेवियर शो करता है, किस तरह का वो पार्टिकल शेप बना लेता है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और वो इस रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इनवर्ड। ये मैंने सिंबल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो क्रॉस होते हैं ये क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे करंट हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे उसकी वेलोसिटी हो। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ये गिवन आपको, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी से, ऑलराइट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर की तरफ गिवन है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है और जिसकी वेलोसिटी है v। वो कहीं ऐसे घूम रहा था, घूमते फिरते यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, ये ऐसे एक चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v है। भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था अंदर की तरफ, इधर से एक चार्ज पार्टिकल आया और वो चार्ज पार्टिकल इसमें इस तरीके से ऐसे एंटर कर गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, दो चीजें गिवन है, तीसरी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सिखाया था मैंने? फोर्स निकालना। तो हम फोर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना लेफ्ट हैंड रूल, बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए इस चार्ज पार्टिकल पर, जो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन से, यानी कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैसा है अंदर की तरफ और ये आया कैसे इस तरफ, तो ये क्या हुआ एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, उस पर फोर्स किधर लगेगा। चेक करिए आपके पास लेफ्ट हैंड है या नहीं है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड है तो अप्लाई करिए, ये रहा लेफ्ट हैंड। इस लेफ्ट हैंड में ये वाली उंगली मैंने आपको बताया था, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये अंगूठा रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को। तो अब इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करिएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है अंदर की तरफ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ बनाया, ये वाली उंगली अंदर की तरफ, ये किस तरफ मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, इस डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, यानी कि ये इसको ऐसे ऊपर तरफ उठाएगा। तो क्या, फिर से, क्या मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी को इफेक्ट करता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी केवल डायरेक्शन चेंज कर देता है। क्या इसकी स्पीड को चेंज करता है क्या? नहीं। फिर से, वेलोसिटी को इफेक्ट करता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है बट स्पीड चेंज नहीं होती। इसकी स्पीड अगर इस तरफ 10 थी तो वो स्पीड 10 ही रहेगी, क्योंकि फोर्स कैसे लगा है उससे? परपेंडिकुलर। भाई क्या कर सकता है वो? ऐसे जा रहा था चार्ज पार्टिकल, इधर से फोर्स लगा तो क्या ऊपर मुड़ गया, फिर फोर्स लगा ऐसे हो गया, फिर फोर्स लगा ऐसे हो गया, उसको गोल गोल घुमा देगा। क्या उसकी स्पीड को चेंज करेगा? अगर वो 10 से चल रहा था, 10 की स्पीड से चला तो 10 की स्पीड से चलेगा, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। क्या होता है? उसकी वेलोसिटी में भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड उसमें भी चेंज नहीं होता। कैसे? देखते हैं। भाई यहां से ये ऐसे एंटर किया, इस पर फोर्स एक्ट हुआ ऐसे ऊपर की तरफ, राइट, ये इस पर फोर्स एक्ट हुआ है ना। तो ये फोर्स का एकदम से ऐसा घुमा देता है? नहीं। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पार्टिकल है, राइट, ये वाला पार्टिकल है, इसको मैं यहां से ऐसे फेंकता हूं सीधा, तो देखना ग्रेविटी की फोर्स इसको ऐसे नहीं गिरा लेगी, इसको ऐसे करके प्रोजेक्ट कराएगी, यानी कि ऐसे चलेगा कुछ देर, फिर ऐसे गिरते 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 फिर जमीन पे गिरेगा। ये ऐसे मैंने ऐसा फेंका तो वो ऐसे जाके जमीन पे गिरा है, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ये यहां से, ये वाला चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा, फिर यहां से थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, फिर इधर की तरफ, फिर फोर्स ऐसे इधर आ जाएगा, फिर यहां से ऐसे 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 होते 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 होते, और इस पे फोर्स कैसे एक्ट होता रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर टू इट, और ये ऐसा गोला बना लेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, छोटे छोटे पैटर्न्स में मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगा। ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर किया ऐसे, फोर्स लगा ऐसे, उस फोर्स ने इसको इस तरफ मूव कराया, यहां पहुंचा, फिर परपेंडिकुलर, यहां पहुंचा, फिर परपेंडिकुलर, यहां पहुंचा, फिर परपेंडिकुलर। वो जहां भी जा रहा है फोर्स हमेशा क्या है?
परपेंडिकुलर। क्या हम उसको चेक करके देखें किसी पॉइंट पर? चलिए चेक करके देखते हैं। तो ये सारे फोर्स की डायरेक्शन है, ये वाले सारे के सारे फोर्स की डायरेक्शन है। आइए चेक करते हैं। यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। वेलोसिटी कहां है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, फोर्स कहां? देखो ये रहा फोर्स। आप यहां से स्टार्ट करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो ये फोर्स कहां है? ऊपर। और ये ऐसे होते 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 यहां से ऐसे जाते 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 ऐसे स्टार्ट किया था हमने, और ये ऐसे मूव होते 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 यहां पर आया। तो क्या हुआ? फोर्स हमेशा इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि उसने एक सर्कल बनाया, तो ये क्या बना देता है? एक सर्कल की फॉर्मेशन कर देता है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल इसमें और एंटर कर गया तो क्या ये कभी निकल पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो इसके अंदर ट्रैप हो गया। ऐसे इसमें घूमता रहेगा, लाख करोड़ हजार पता नहीं कितनी बार वो ऐसे इसमें रोटेट करता रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो यहां से एक रूल क्या बना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मूविंग चार्ज एंटर कर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को क्या कर लेती है? ट्रैप। मैग्नेटिक फील्ड को कैद कर लेती है, उसको गोल गोल घुमाती रहती है, बाहर नहीं जाने देती। मैं यहां पर लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप्ड द मूविंग चार्ज, यानी कि मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर कैद कर लेती है, बाहर नहीं निकलने देती। मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है अगर वो चार्ज इस पर परपेंडिकुलर, ये बात भी याद रखना भाई साहब, अगर V और B क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाता है? वो ट्रैप हो जाता है, राइट। अब ये जब ट्रैप हो गया तो यहां पर ट्रैप करने के लिए कौन था काम की? कौन कर रहा था? मैग्नेटिक फोर्स। कितना लग रहा था यहां पर मैग्नेटिक फोर्स? तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा। थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। वी और बी के बीच एंगल कितना है? क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आपका 90। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब हमने यहां से देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल था उसका चार्ज तो था Q और उसका मास भी था, तो हमने उसका मास ले लिया कितना? M. M is the mass of that charge particle and Q is the charge on that charge particle. तो यहां से ये M और Q है, और ये जो इसने गोला बनाया वो बनाया इसने R रेडियस का, मान लेते हैं हम लोग। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की तरफ लगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हियर m इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी जिससे वो ऐसे एंटर किया था, ये दे रखी, और r इज द रेडियस। अब ये दोनों बराबर हो गए, क्यों? क्योंकि इस तरफ कौन लग रहा है? सेंटर की तरफ कौन एक्ट हो रहा है? ये वाला फोर्स कौन सा है? तो आंसर ये वाला फोर्स है आपका मैग्नेटिक फोर्स। और जो सेंटर की तरफ लगे उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हैं तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ आपका? क्यू वी बी। कितना है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। ये आपने पढ़ा था 11th में। अगर यहां से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी चाहें तो एक v से v कैंसिल हो गया, और यहां से मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू, मैं इसको इधर रख रहा हूं, बाकी को इधर ले जाता हूं, तो ये क्या हो गया? q b r, ये r इधर चला गया तो क्या होगा? q b r अपॉन m। दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ इस केस में। अब देखो हम फॉर्मूले बहुत सारे इक्वेशंस डिजाइन करेंगे। अब इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं बची हुई है, केवल आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, वो चीजें बची हुई है। ये बात आपने सीख ली कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में ट्रैप हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है भाई, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। वेलोसिटी हमने निकाल ली। यार एक बात सोचो कि क्या इसमें लीनियर मोशन हुआ है? आंसर है नहीं। वो एंटर किया तब तो ऐसे लाइन में एंटर किया था, लेकिन फिर क्या हुआ? वो गोल गोल घूमने लगा। अगर वो गोल गोल घूमने लगा तो इसका मतलब कौन सा मोशन हुआ? तो आंसर है ये तो भाई साहब एक एंगुलर मोशन हुआ।
और अगर एंगुलर मोशन है ये तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना चाहिए, लीनियर वेलोसिटी निकालनी चाहिए, हमें तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी चाहिए। अच्छा, तो अगर इस v को मैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर चेंज करना चाहूं तो कैसे चेंज कर सकता हूं, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद है ना आपके रिलेशंस तो? अरे भाई साहब, ये आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11th में कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब r इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी। तो यहां से मैं v को लिख सकता हूं क्या, r ओमेगा, v को मैंने क्या लिख दिया, r ओमेगा, दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, q b r बाय m, r से r मारा गया, इसका मतलब ओमेगा का फॉर्मूला क्या मिला हमें, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम, और ये एक और रिलेशन मिल गया, ये हमें एक और रिलेशन मिल गया बच्चों, राइट। दिखाई दे रहा है आपको सारी चीजें, बोर्ड पे सारी चीजें क्लियर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बी बाय एम। अच्छा यार, ये ओमेगा निकालने की क्या जरूरत है, ओमेगा हमने क्यों निकाला, तो आंसर है हम टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं। टाइम पीरियड कैसा, कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स में ट्रैप हो गया और ये चार्ज पार्टिकल ट्रैप होके इसके अंदर घूम रहा है, गोला बना रहा है, पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस सर्कुलर मोशन में कितना टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए, तो टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों मैं आपको एक बात सिखा दूं, मेरी बात ढंग से सुनना, कभी भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो रोटेशनल मोशन के लिए या फिर सर्कुलर मोशन के लिए, तो हमेशा वो टाइम पीरियड छिपा होता है ओमेगा में। एंगुलर वेलोसिटी, ये याद रख लें बातें आप, एंगुलर वेलोसिटी में ही टाइम पीरियड छिपा होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी में टाइम पीरियड छिपा है तो यहां से ओमेगा के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा का फॉर्मूला। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है अब, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। भाई साहब नहीं आया, अरे यार ये तो बहुत आसान था, कैसे, एंगुलर है तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी कौन सी है, एंगुलर, तो यहां पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है इसने, पूरा एंगल 2 पाई अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना लगा इसको, t, काम खत्म। ओमेगा को क्या लिख दिया हमने, ओमेगा को लिख दिया हमने 2 पाई बाय टी, ओमेगा को क्या लिख दिया, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। यार हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और अगर हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, चीजें दिखाई दे रही हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, तो यहां से मैं टी को इधर रख लेता हूं, ये मैंने टी को इधर ले गया, तो ये आ गया टी, क्यू बी कहां गया, नीचे, एम कहां गया, इधर, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना 2 पाई एम अपॉन, ध्यान से सुनना भाई मेरे बात को, ये अपॉन क्यू बी ए एस, ये आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला, t इज इक्वल टू 2 पाई एम बाय क्यू बी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब हमने अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लिया तो हम और क्या कर सकते हैं भाई, वेलोसिटी निकाल ली हमने, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट टू द टाइम पीरियड, इनवर्स होती है उसका, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू बी बाय 2 पाई एम। ठीक है, चीजें आपको समझ आ रही है ना, ओके भाई। अगर नहीं आ रही है तो ध्यान से सुने, चीजें आसान है, मैं थोड़ी 11th के फॉर्मूले यूज कर रहा हूं बस, बाकी कुछ नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बेस है एक टॉपिक का, एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा इससे आगे, उसका बेस है और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया फ्रीक्वेंसी के लिए भाई साहब। अच्छा, अब तो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया, अब हम और क्या कर सकते हैं, तो हम यहां से एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, टाइम पीरियड का ये हुआ, वेलोसिटी का ये हुआ, एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा वैसे एक बात पूछूं मैं, चलो इसको भाई लिख लूं फिर उसके बाद पूछता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये हाफ एम वी स्क्वायर है तो यहां से मुझे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए एम, और वेलोसिटी की वैल्यू ये रही हमारे पास। वेलोसिटी का स्क्वायर करना है तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ये एम भी है तो एम का बी स्क्वायर, तो एक एम से एम कट गया, मैंने केवल वी की वैल्यू पुट की यहां पे। तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 1/2m इंटू क्यू बी आर। ये आपका
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अरे ऐसे करके हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ सकते हैं, बट चीज़ें आपको अभी के लिए क्लियर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्या क्वेश्चंस हैं उनको जरा खत्म कर लें एक बारी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अब ध्यान देना, फोकस करना मेरी बात पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि बताइए, अगर ये इसमें जो घूम रहा था पार्टिकल, उस पार्टिकल की रेडियस बढ़ा दूं मैं, उस पार्टिकल की रेडियस बढ़ा दूं, मतलब क्या, मतलब ये कि यहां से मैं इसको ऐसे यहां घुमाना चाहूं, ये ऐसे, अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा देता हूं, तो बताइए उसकी वेलोसिटी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। अगर मैंने इसकी रेडियस बढ़ा दी, तो इतनी रेडियस कर दी, तो ये रेडियस ए यहां तक, तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। चेक करते हैं, अगर रेडियस इंक्रीज हो गई, अगर रेडियस इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या, रेडियस इंक्रीज, और रेडियस इंक्रीज होती तो क्या, वेलोसिटी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इफ, मैं एक इफ की सेटिंग करता हूं इधर, इफ वी इंक्रीज्ड, हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, देन रेडियस इंक्रीज्ड, यानी कि रेडियस इंक्रीज होगा अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो। क्लियर है, एक हमने यहां से वेलोसिटी के लिए हमने बात की। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मान लीजिएगा हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा की बात करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो Q/m है ना, ये इसके लिए बात करता हूं थोड़ी सी मैं, जो ये Q/m है, दैट इज द चार्ज डेंसिटी। बेसिकली यहां पे ये जो एक फिक्स वैल्यू है Q/m, है ना। इसका भी मैं इसको तो लास्ट में जाके इसका एक रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको कि Q/m कहानी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं जरा इसको ओमेगा के साथ सेट कर लूं। Q/m तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मेरी बात को ढंग से सुनना भाई साहब, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है 1.6 वाला, मास भी फिक्स है 9.1। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी फिक्स हैं और मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से बढ़ा देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा देने से वो चार्ज पार्टिकल जिसमें घूम रहा था तेज घूमेगा या स्लो घूमेगा। तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाने से ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर है ना। तो इफ, फिर से इफ की सेटिंग, इफ ओमेगा, या फिर मैं बोलूंगा इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, देन ओमेगा इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज अगर मैं कर देता हूं तो ओमेगा इंक्रीज हो जाता है। सारी बातें आपको समझ आ रही हैं और दिखाई भी दे रही हैं बहुत अच्छे से। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको हटा देता हूं, इस वाले पार्ट को, और यहां पर हम लोग आगे की कहानी लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने हटा दिया मान लो। चलो भाई, ध्यान से सुनते रहना। अब हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बड़े ढंग से सुनना हो उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मैंने इसका रेडियस बढ़ा दिया, ये रेडियस पहले r था और ये मैंने रेडियस बढ़ा के r डैश कर दिया। अब मुझे ये बता दो आप कि अगर मैंने इसके रेडियस को बढ़ा दिया तो रेडियस बढ़ा देने से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा जो है, उस ओमेगा की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रेडियस के बढ़ाने से बढ़ेगी या घटेगी। भाई रेडियस अगर बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी एंगुलर। तो तुम्हें क्या लग रहा होगा, हाँ बताओ। नहीं लग रहा कुछ भी। चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ओमेगा जो है वो रेडियस के इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप रेडियस बढ़ाओ घटाओ, यानी कि ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां पे घूमे, ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां पे घूमे, या ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां पे घूमे, कहीं भी रोटेट करे, किसी भी रेडियस पर रोटेट करे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान सुनना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। बस किसमें चेंज आता है, वो तो लीनियर वेलोसिटी में चेंज आता है। माइंड इट, ध्यान से सुनना इस बात को। वेलोसिटी इंक्रीज कौन सी, लीनियर वाली। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट टू द आर, राइट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ओमेगा इंडिपेंडेंट टू द रेडियस आर। ओमेगा है वो इंडिपेंडेंट है रेडियस के। आप रेडियस बढ़ाइए घटाइए, कोई सेहत पर असर नहीं पड़ता। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल यहां पे घूम रहा था विद वेलोसिटी ओमेगा,
एक चार्ज पार्टिकल यहां पे घूम रहा था विद वेलोसिटी ओमेगा। बताइए किसका टाइम पीरियड ज्यादा और किसका कम, यानी कि ये वाला पहले चक्कर लगाएगा या ये वाला पहले लगाएगा चक्कर? किसका टाइम पीरियड ज्यादा और किसका कम? यानी कि रेडियस अगर मैं बढ़ा दूं या घटा दूं तो रेडियस के बढ़ा देने और घटा देने से टाइम पीरियड की सेहत पे क्या असर पड़ता है? टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं? तो आंसर है ये यहां घूमेगा तो भी 2 ही सेकंड लगाएगा मान लीजिए घूमने में, और अगर यहां घूमेगा तो भी 2 ही सेकंड लगाएगा। अब आपको थोड़ा सा सर दर्द होना स्टार्ट हुआ होगा, यार ये तो छोटा सा रास्ता है और ये तो बहुत बड़ा सा रास्ता है, फिर 2 सेकंड कहां से? फिर 2 सेकंड कहां से? फिर तो भाई टाइम ज्यादा लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको कहा था कि टाइम पीरियड हमेशा ओमेगा में छिपा होता है। क्या रेडियस चेंज होने से टाइम ओमेगा चेंज हुआ? नहीं हुआ। रेडियस चेंज होने से ओमेगा चेंज हुआ? इंडिपेंडेंट था ओमेगा। क्या टाइम पीरियड चेंज होगा? नहीं होना चाहिए। बात समझ नहीं आ रही सर, हमें प्रैक्टिकली कुछ दिखाइए। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक फैन का पार्ट है ना, एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जो फैन की पंखड़ी है इसको मैं इसके 2 पॉइंट ले रहा हूँ। इसका एक पॉइंट ये ले रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला ये मैंने इसको यहाँ पर ऐसा वाइट कर दिया, राइट, और एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। अब ये तब घूमेगा तो ये तो एक ऐसा गोला बनाएगा और ये एक ऐसे बड़ा गोला बनाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको रोटेट करके दिखाता हूं। देखिएगा मैंने इसको रोटेट किया, मैं तब इसको रोटेट कर रहा हूं तो मुझे आप ये बता दीजिए कि ये वाला अगर ज्यादा टाइम लगाता तो इसका मतलब ये इसके साथ, अभी देखो दोनों लाइन में है और ये रुकेगा तब भी दोनों बराबर रहते हैं। अगर एक भी ज्यादा टाइम लगाता तो क्या होता? एक आगे निकल जाता, यानी कि ये वाला पार्ट टूट के आगे निकल जाए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी हर किसी को एक चक्कर लगाने में बराबर टाइम लगता है। एक चक्कर लगाने में देखो बराबर टाइम लगा, ये भी उतने टाइम में घूम कर रहा है, ये भी उतने टाइम में घूम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसकी रेडियस है वो रेडियस इंडिपेंडेंट है। किसके? वो रेडियस इंडिपेंडेंट है रेडियस के, यानी कि वो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है रेडियस के, यानी कि टाइम सबको बराबर बराबर लगेगा, रेडियस कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यार ऐसे कैसे लगेगा? ऐसा तो दिक्कत है, तो कहीं तो दिक्कत है। तो ये दिक्कत यहां पर ये है कि इधर जैसे ही ये डिस्टेंस बढ़ता है तो इस डिस्टेंस बढ़ने से ये वाला तेज तेज चलना स्टार्ट कर देता है, लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाती है। रेडियस बढ़ा, लीनियर वेलोसिटी बढ़ गई, रेडियस बढ़ा, लीनियर वेलोसिटी बढ़ गई। तो लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, ये तो बेचारा धीरे घूमता है तो उसको 2 सेकंड लग रहे हैं, और ये इसको ज्यादा बड़ा एरिया, यानी कि बड़ी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है। तो इसने क्या किया, उस बड़ी डिस्टेंस चलने के लिए क्या किया, तेज चला। ये कैसे चला? धीरे। ये कैसे चला? तेज। ये भी इतनी देर में पहुंचेगा क्योंकि रास्ता छोटा है तो धीरे चला, और ये इसका रास्ता बड़ा है तो ये कैसे चला? तेज चला, क्योंकि रेडियस बढ़ने से क्या हुआ, रेडियस बढ़ने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बातें बताई कि किस तरीके से रेडियस के बढ़ जाने से इसके टाइम पीरियड की सेहत पे कोई असर नहीं आता, केवल उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाती है, राइट। तो यहां पर हम ये बात भी लिख लेते हैं, टाइम पीरियड एंड ओमेगा डू नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, डोंट डिपेंड ऑन रेडियस, ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करते। बच्चों मेरी बात को बहुत ढंग से फील करना है, मैं बातें बता रहा हूं तुम्हें। ये पूरी की पूरी जो मैंने कहानी सुनाई है आपको आज, इस पूरी कहानी में 1 2 3 4 5 तो फॉर्मूले हैं, और उसके अलावा 1 2 3 4 रिलेशन हमारे पास हैं, और इसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको वो सिखाई हैं जो कई 11 पे यूज होती थी। टाइम पीरियड निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाया है। मैं आपको हर एक बात बारीकी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, हर एक चीज मैं आपको बारीकी से बता रहा हूं, हर चीज समझा रहा हूं मैं। इसके न्यूमेरिकल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बार इसको पूरे को एक बार तुम्हें गिरफ्त में ले लूं, एक बार सारी बातें सिखा दूं, और अगर मैं एक बार सारी बातें सिखा दूंगा फिर मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा जरूर। अगर आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगा है तो आप प्लीज, मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करते रहें, लोगों को भी भेजते रहें, ताकि वो भी देख पाए, आपके फ्रेंड्स जो 12वीं क्लास में है, बोर्ड के पेपर देंगे या जेईई मेंस और नीट के पेपर देंगे। तो ये वाला पूरा पार्ट हमने खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की कहानी सीखेंगे कि इससे आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, मैग्नेटिक फोर्स के अलावा और इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा कौन कौन सी चीजें होती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, साइक्लोट्रॉन नाम का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको कहूंगा कि हमने ये सब पढ़ रखा है। तो उस टाइम पे प्लीज आप ऐसे मत करना कब पढ़ा था, प्लीज। तो ये आप ढंग से इक्वेशन याद रखना। चलिए खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।